वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है तो इम्पोर्टेंट जीके। तो जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन होंगे ये आप लोगों को क्या कराए जाएंगे, चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। क्योंकि यह चाहे प्रतियोगी परीक्षा एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी सीएचएसएल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ यूपीएससी अग्निवीर और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं इनके लिए सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि इन्हीं से हर बार जो भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ही हम आप लोगों को लेकर आए हैं। तो इन्हीं से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हों तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो देखें यहाँ पर आज का जो टॉपिक है तो सौरमंडल। तो देखें सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के निकट ग्रह बुध है सबसे निकट, और फिर उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर मंगल, और यहाँ पर क्या है यह, तो यह क्षुद्र पट्टी है, और फिर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर अरुण, और फिर वरुण, और यह प्लूटो क्या हो गया है, यह इसे अलग कर दिया गया है क्योंकि यह बौना ग्रह में आता है। तो सूर्य के यह पूछा जा सकता है कि सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। और यह पूछा जा सकता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो चलते हैं इनके देखते हैं एमसीक्यू जो कि परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89 तारामंडल हैं। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो किस ग्रह पर स्थित है, तो मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह क्या है, ये पार्थिव ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रह्म ग्रह या बृहस्पति सादृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है। तो कितनी है इनकी संख्या, तो 4 इनकी संख्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो सूर्य कब दिखाई देता है, तो 21 जून को क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है अप सौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो पास की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑफशोर। तो ऑफशोर, तो पास को क्या कहा जाता है, ऑफशोर, और दूर को क्या कहा जाता है, अपशोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसने के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो किन के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं। तो कौन से हैं, तो बुध तथा शुक्र। ऑप्शन नंबर क्या सी सही आंसर हो जाएगा कि यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के निकट है सबसे बुध, और पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। क्वेश्चन नंबर अगला, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा पूजा देवी के रूप में करते हैं या मानते हैं। तो कहाँ के करते हैं, तो शुक्र में कौन करते हैं, तो यूरोपवासी इसकी क्या करते हैं, पूजा देवी करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे ग्रह कौन सा है, तो गर्म ग्रह कौन सा है,
तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह कौन सा है? तो अभी देखो अपन ने बताया है कि पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो किसे भोर के तारे के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे में प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो पृथ्वी तक कितने में पहुंचता है? तो 4.2 में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अपने अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी अपना चक्कर कितनी देर में करती है, तो यह कितने समय में करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर अगला, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन होता है सबसे लंबा दिन? तो दिन कौन होता है? तो 22 दिसंबर को क्या होता है सबसे लंबा दिन होता है, वो कौन से? तो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो बृहस्पति मंगल ग्रह क्या नहीं है? तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो कौन घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण क्या घूमते हैं? तो वामावर्त में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो कौन कहलाती है? तो अभिनव तारा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में जो काला धब्बा दिखाई देता है, तो धब्बे वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो जो असमर्थ है, जो प्रकाश क्या नहीं कर सकता, उत्सर्जित नहीं कर सकता, वह काला धब्बा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो कौन सा एक तारा है? तो सूर्य एक क्या है? एक तारा है, और ये सभी क्या हैं? ये ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को क्या कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कहा जाता है। और गर्म गर्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो गर्म के नाम से भी शुक्र को जाना जाता है। और यह पृथ्वी के क्या है? तो यह पृथ्वी के सबसे निकट भी है। तो इसे ये तीन तीन जगह इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, सुपरनोवा क्या है? तो यह सुपरनोवा क्या है? तो एक मृत तारा है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने क्या की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, एमंडसेन थे। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए लध्वक्ष
गोलाभ से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य को लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो 150 मिलियन दूर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? बी, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो किसने किया है? तो केपलर ने क्या किया है कि जो दीर्घवृत्ताकार है तो मार्ग। तो क्वेश्चन नंबर अगला अब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का सबसे अधिक औसत घनत्व है? तो बुध ग्रह का सबसे ज़्यादा औसत घनत्व है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो किसने की थी सौर प्रणाली की खोज? तो कोपरनिकस ने क्या की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना कि ग्रहों की गति का प्रतिपादन किसने किया है। तो आज के लिए ये आपका होमवर्क रहा। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना और आज के आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही और कितने गलत हुए हैं उनका भी आप लोग कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आज अपना टाइम पूरा हो चुका है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही मेहनत में लगे रहें तो एक दिन आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।